गजा की पट्टी पर घमासान जारी है। इजराइल की कातिल मिसाइलें लगातार फलस्तीनियों को शहीद कर रही है। आज अमेरिका के सदर बाइडेन का दोगलापन नजर आ गया। एक तरफ तो बाइडेन ने टेलीफोन करके नेतन्याहू को ये कहा कि वो ये खूनी खेल बंद करे, फलस्तीन के ऊपर जो इजराइल मिसाइलें दाग रहा है वो बंद करे। लेकिन दूसरी जानब आज जब जर्नलिस्ट ने बाइडेन की गाड़ी को रोककर जब सवाल किया कि अमेरिका क्यों इजराइल की सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका क्यों इजराइल के साथ खड़ा है इस फलस्तीन और इजराइल की जंग के साथ, तो बाइडेन साहब गाड़ी चला के गाड़ी दौड़ाकर वहां से भाग निकलते हैं। इसका मतलब यह है कि अमेरिका खुद चाहता है कि इजराइल फलस्तीनियों का और दीगर जो बच्चे हैं उनके ऊपर अग्रेशन करता रहे। खबर के अंदर आपको ये भी बताएंगे कि आज गजा की पट्टी पर जो ताजा तरीन कार्रवाइयां हुई हैं उसके नतीजे में कितना जानी नुकसान हुआ फलस्तीनियों का, और हमास ने जो पलट कर वार किया है इजरायलियों के ऊपर वहां पर इजराइल का क्या नुकसान हुआ है। तमाम तर चीजें बड़े आसान अल्फाज के अंदर और डिटेल के साथ आपके रूबरू करवाएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि अमेरिका के सदर बाइडेन से आज जर्नलिस्ट ने जो वहां के सहाफी थे उन्होंने सवाल किया कि अमेरिका क्यों इजराइल की मदद कर रहा है, तो बाइडेन वहां से भाग निकलते हैं। भागने की वजह यह है कि अमेरिका ने इजराइल को 5 मई को, जी दोस्तों 5 मई को $735 मिलियन के हथियार सेल कर दिए। आप अपनी स्क्रीन पर इसका प्रूफ देख रहे होंगे। ये बेसिकली वाशिंगटन पोस्ट की हेडलाइन है जिसमें उन्होंने कहा है कि बाइडेन सरकार ने $735 मिलियन के खूनी हथियार जो हैं वो इजराइल के हवाले किए हैं, और यही मिसाइल, यही कातिल मिसाइल जो हैं वो फलस्तीन के बच्चों पर, निहत्तों पर गिराए जा रहे हैं। अब बाइडेन की ये चालाकी देखकर जो बाइडेन की पार्टी जो है जिसका नाम डेमोक्रेट्स है उसके 2 टुकड़े हो गए हैं। अब जो बाइडेन की मुखालफत में भी लोग आए हैं उन्होंने कुछ चीजें कही हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे होंगे कि अमेरिका इजराइल का रबर स्टैंप मत बने। ये मैं नहीं बल्कि वाशिंगटन पोस्ट की खबर है जिसमें कहा गया है कि अमेरिका इजराइल को एक तरफ तो हथियार बेच रहा है और दूसरी जानब बाइडेन जो है वो नेतन्याहू को फोन करके कहते हैं कि फलस्तीन के ऊपर अटैक करना बंद करो। अब ये तीसरी अहम खबर मैं आपको बताना चाहता हूं कि फ्रांस ने आज यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक रेजोल्यूशन लाया था जिसमें यह कहा था कि इजराइल को और फलस्तीन को बिठाकर नेगोशिएट करके उनके मामला सेटल करने चाहिए। लेकिन बाइडेन ने यह कहा कि वो इस रेजोल्यूशन को वीटो कर देंगे। मतलब ये कि अब अमेरिका इस रेजोल्यूशन के अंदर जो कि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर फ्रांस ने लाई थी उसको वीटो करने के चक्रों में बैठा हुआ है। आप बाइडेन सरकार की चालाकी समझिए कि किस तरह इन्होंने $735 मिलियन के पहले हथियार सेल किए। बाइडेन से अगर सवाल पूछा गया कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं तो वो गाड़ी दौड़ाकर यहाँ से भाग निकलते हैं। तीसरी जानब अगर फ्रांस रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन के अंदर लेकर आता है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर तो अमेरिका उसको रोकने के लिए तैयार है। तो इसका मतलब ये है कि इजराइल जो है वो बेरहमी से फलस्तीनियों को निशाना बनाए, उनके बच्चों को निशाना बनाए और फिर अमेरिका उसको रोके भी ना, उल्टा उसको हथियार दे। तो आपको ये बताते चलें कि अब तक जब से ये जंग शुरू हुई है तो फलस्तीन के तकरीबन 227 के करीब लोग शहीद हो चुके हैं जिनमें बेशतर ज्यादा बच्चे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका किस तरह का घिनौना खेल खेल रहा है।